हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हम जब अपना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर आईयूआई हो जाता है और 2 हफ्ते का जो टाइम पीरियड है वेट करने का टेस्ट करने से पहले, उस टाइम पे आपको स्ट्रेस फ्री कैसे रहें, आप टेंशन कैसे ना लें। सभी ये कहते हैं कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। इससे आपके रिजल्ट पे फ़र्क पड़ सकता है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगी, आपकी जो है बॉडी जो है इम्प्लांटेशन को रोक सकती है, बॉडी में इस तरह के हार्मोन प्रोड्यूस हो सकते हैं स्ट्रेस लेने से। तो हमारा पूरा प्रोसेस हिल जाता है और बॉडी सर्वाइवल की तरफ जाती है और जो है आपका इम्प्लांटेशन के चांसेस अपने आप नेचुरली कम हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आपको स्ट्रेस ना लें, इसका क्या मेथड है, कैसे हम टेंशन फ्री रह सकते हैं, कैसे कैसे हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं और कैसे हम पॉजिटिविटी की तरफ रह सकते हैं इन 15 दिनों में। तो आज मैं वही आपको स्टेप्स बताने वाली हूँ। आपको आंख बंद करके ये स्टेप्स फॉलो कर लेने चाहिए। हालांकि देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी अपना नेगेटिव थॉट, जैसे कि ये कह देना कि ऐसे में जो है टेंशन तो हो ही जाती है, टेंशन जो है ज़रूर होएगी, इसको कर पाना मुश्किल है, ये सब आप पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और सबसे पहले आप अपने दिमाग में मानिए कि स्ट्रेस फ्री रहना 2 वीक्स वेट में काफ़ी ईजी है। तो आप जैसे ही ईजी वर्ड बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं मेन स्टेप्स की। तो देखिए, जैसे ही आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आती हैं अपने प्रोसीजर को लेकर, क्योंकि लास्ट स्टेप होता है अपना आईवीएफ या फिर आईयूआई को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर, रिजल्ट को लेकर, तो आपको पॉजिटिव थॉट्स में इसको चेंज करते रह जाना है और इसे चेंज करते रहना है जब तक कि आपको एक रिलीफ का साइन ना मिले। अब मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ कैसे। तो देखिए, आपको जैसे आपको मन में एक विचार आया, थॉट आई कि पता नहीं ये पॉजिटिव हो गया नहीं, ये मेरा लास्ट चांस है, फर्स्ट चांस है और पैसे नहीं हैं। तो इस तरीके से करते करते आप इस नेगेटिव थॉट के पैटर्न में जो है उलझ गए। अब आपको क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। तो सबसे पहले थॉट आते ही कि पता नहीं जो है मेरा पॉजिटिव आएगा ही नहीं, तो सबसे पहले उसको वहीं रोक देना है। आपको सोचना है कि नहीं, मेरा पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद आएगा कैसे आएगा, ऐसा क्या है। तो आपको करना है कि इस बार सब चीज़ें मेरी फेवर में हो रही हैं। फिर आपको विचार आ सकता है कि नहीं, मेरा एमएच लो था, मेरा बी ग्रेड का एम्ब्रियो था, मेरा ए ग्रेड का था, मेरा तो ऐसा था वैसा था। तो आपको करना है कि कुछ भी हो, इस दुनिया में मिरेकल्स होते हैं और मैं इस बार मिरेकल्स की एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इस बार मेरी लाइफ में मिरेकल होगा। तो इस तरह से थॉट प्रोसेस आपको पूरा चेन ऑफ पॉजिटिव थॉट्स लेकर आनी है। सिर्फ एक थॉट से काम नहीं चलता, आपको चेन ऑफ पॉजिटिव थॉट्स लेकर आनी है, जैसे कि चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स होती हैं। तो फिर भी आपके मन में बहुत सारे जो है अपोजिट थॉट्स आती हैं, नहीं ऐसा कैसे, बहुत लोगों का नेगेटिव आ जाता है, उसका भी आ गया था, मेरा भी आ जाएगा। तो उसके लिए आपको ये थॉट क्रिएट करनी है कि नहीं, बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव आते हैं। इनफैक्ट जो मैं बता रही हूँ, मेरा भी पहले नेगेटिव आया था और पॉजिटिव आया था बाद में। तो इसलिए पॉजिटिव लोग ज़्यादा हैं और इसमें बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छे हैं और मेरा भी पॉजिटिव ही आएगा। फिर भी आपके मन में नेगेटिव थॉट आती हैं, तो आप इसको ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को भगवान की नज़र से देखिए कि हम भगवान के सभी बच्चे हैं और सभी लोग अपने बच्चों के लिए सब बेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको कोई भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है गॉड को, आपको जो है कंसीव करवाने के लिए कि आप ऐसे ऐसे हैं इसलिए आपको चाहिए। अगर आपका कोई बेबी है और आपको उसको कभी भी जज नहीं करते, कभी भी आप इसलिए आप उनको सामान नहीं देते, चीज़ें नहीं देते, खुशियाँ नहीं देते कि उनमें ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, आपको बस उन्हें दे देना होता है। तो इसी तरह से गॉड की आप नज़रिए से देखिए, हम गॉड के बच्चे हैं और वो गॉड हमें सब कुछ दे देंगे। और कोई इसके लिए आपको कोई आपके अंदर कोई गुण नहीं होने चाहिए, आप जैसे भी हैं गॉड के बच्चे हैं और गॉड हमें दे देंगे। तो इस तरह के पॉजिटिव थॉट्स लेकर आनी है। आप जैसे कैसे भी आप क्रिएटिव बनना है तो आपके पॉजिटिव थॉट्स में करना है, आपको अपने जो है पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर काम करना है। तो चेन ऑफ पॉजिटिव थॉट्स आपको क्रिएट करनी है। जैसे ही नेगेटिव आती है, चाहे वो आपको झूठ लगे, शुरू में बिल्कुल झूठ लगेगी, बिल्कुल झूठ बोलना है, बिल्कुल बोलना है। देखिए, सबने आज तक यही सिखाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ आपको बिल्कुल झूठ बोलना है अपने आप से। तो आपको आपकी जो जर्नी है ये झूठ से ही स्टार्ट होती है, इंटरनली स्पिरिचुअल जर्नी। क्योंकि हमारे अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं और उनको जो है काउंटर करने के लिए हमें पॉजिटिव थॉट को झूठ के से ही स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमें एक्चुअली वो झूठ नहीं होती है, वो हमें झूठ लगती है। तो इस तरह से आपको झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे बोलकर आपको वो करते रहना है और इससे आपकी जो है स्ट्रेस काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। आपको इसके अलावा आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, आपकी ब्रीदिंग पे आपको फोकस करना है। स्पिरिचुअलिटी में हमें ये सिखाया जाता है कि आपको कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है, यानी कि आपको ब्रीदिंग पे हमेशा फोकस करना है। जब भी आपको स्ट्रेस होता है, आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है।
इसीलिए हम काउंटिंग करने के लिए भी बोल देते हैं। 1 2 3 है, उस पे फ़ोकस करिए। किसी भी चीज़ पर आप फ़ोकस कर सकते हैं, गॉड पे फ़ोकस कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो आप, सबसे आसान है ब्रीदिंग पे फ़ोकस करना। अगर आपके नेगेटिव थॉट्स पीछा नहीं छोड़ रही हैं तो आप ब्रीदिंग पे फ़ोकस करिए और स्माइल करिए और बोलिए दिस लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। देखिए हमारी जो लाइफ है वो सिर्फ चीज़ों से या फिर रिलेशन से ही जस्टिफाई नहीं होती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मैं अभी सीख रही हूँ। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो है स्टार्ट है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था। तो इस तरीके से आपको ये सोचना है कि जो है आपका होना ही एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और इस तरीके से जो है अपने थॉट्स को सिर्फ 15 दिन के लिए आपको रोक के रखना है, नेगेटिव थॉट्स को, क्योंकि उससे आपकी जो वाइब्रेशन है वो नेगेटिव हो जाती है। तो इसलिए आपको पॉजिटिव थॉट का एक चेन चलानी है। तो इसके अलावा आप अपना ध्यान भटकाने के लिए आप अगर वीडियो देखते हैं या फिर मूवी देखते हैं तो आप वो वाली मूवी देखिए जिसमें आपको थोड़ा सा सस्पेंस हो, थोड़ा सा थ्रिलर हो, थोड़ा सा आपको साइंटिफिक हो सकती है, कुछ यूनिवर्स के बारे में हो सकता है। अगर आप यूनिवर्स की चीज़ें देखते हैं तो आपको भूल जाते हैं हम जनरली कि हम एक यूनिवर्स में रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी आकाश गंगाएँ हैं, स्टार्स हैं, ये है वो है। तो हम अर्थ के होकर रह जाते हैं। तो अगर आप ये सब देखोगे ना तो आपकी थोड़ी सी इमेजिनेशन बढ़ेगी, कुछ आपको इंटरेस्टिंग अलग लगेगा। तो इस तरीके से जो आपका थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करे वो सब चीज़ें आपने देखी ताकि आपका ध्यान कम्प्लीटली हट जाए, कुछ देर के लिए ही सही बट हट जाए। तो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप कोई ड्राइंग कर सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं, कोई पोइट्री वगैरह। मुझे जैसे राइटिंग करने का शौक़ है तो हाँ, मैं राइटिंग करती हूँ। लेकिन उसके बारे में आपको नेगेटिव अपने बारे में नहीं लिखना है, कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। बाकी मैंने कुछ मेथड्स बताए हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड है, जैसे कि 555 मेथड है। और आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, जो मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगी स्क्रिप्टिंग के बारे में। इसमें आपको ये चीज़ें आपको क्रिएट करनी है। किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, कितने भी दिन कर सकते हैं। उसमें आपको एक ऐसा सीन इमेजिन करना है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है और आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। डॉक्टर आपको कह रही है कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, बच्चे की हार्ट बीट आ गई है, आप बिल्कुल नॉर्मल है सब कुछ और आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो आपके जो जो इमोशंस आते जाएंगे वो सोचना है पहले, बिल्कुल आपको एग्जैक्टली सोचना है और उससे आप बहुत खुश हो रहे हैं। और उससे जो आपको उसको लिखते जाने कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को बताया है, ये बताया है, अपनी मम्मी को बताया है और डॉक्टर ने ये बोला है और बेबी बहुत अच्छा है, उसको इस तरीके से लिखना है। इसे बोलते हैं स्क्रिप्टिंग। तो आप उस डे का, जब आपको पता लग रहा है, आपको अल्ट्रासाउंड में भी दिख रहा है बेबी, और उस डे को आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उसको फील करना है। तो ये बिल्कुल झूठ है अभी तो, क्योंकि है नहीं, बट ये हो जाएगा अगर आप इसके बारे में इसको वाइब्रेशन देंगे, इसे सोचेंगे। तो लोग सोचते हैं कि पहले हो जाएगा तो मैं खुश होंगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कह रही हूँ पहले आप खुश हो तो वो अपने आप रियलिटी में आ जाएगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिस है। तो ये मैं आपको बहुत डीप बातें बता रही हूँ और इसे आप करके देखिए और आप इसे जो आपने लिखा है उसको आप बस हर रोज़ पढ़ लीजिए उसी इमोशन के साथ और उन्हीं फीलिंग्स के साथ। तो 100% आपका जो है ज़रूर जो आप भी लिखा है वो पूरा होगा। तो ये स्क्रिप्टिंग हो गया है, 555 टेक्निक हो गया, मैंने गणेश मंत्र बताया है, वो आप सुन सकते हैं, उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो उसमें आप रेस्ट करिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी आप बस अपने ध्यान को भटकाने की कोशिश करिए। इस दिनों में आपको बस कॉन्शियस रहना है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो ये कब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए। 15 दिन आपको यही करना है। तो ये काम अगर आप बेड रेस्ट पे हैं या आप रेस्ट आपने लिया है कि भाई मैं रेस्ट पे हूँ, आपने छुट्टी ले ली है जॉब से, तो करने को कुछ नहीं है। लेकिन ये काम जो मैं आपको दे रही हूँ ये बहुत बड़ा है कि आपको अपनी हर एक थॉट को ध्यान रखना है। जब भी आपको याद आता है आप रिमाइंडर भी लगा सकते हैं हर 1 घंटे का। तो आपको चेक करना है कि आप कहीं अपनी प्रेगनेंसी या के बारे में नेगेटिव तो नहीं सोच रहे। सोच सकते हैं प्रेगनेंसी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव हाँ होगा। उसका भी हुआ है, आपका भी होगा, मेरा हुआ है पॉजिटिव, आपका भी होगा। एक टाइम पर मैं भी सरोगेसी की तरफ जा रही थी, मैंने थॉट्स बदली और जो है मेरी रियलिटी बदल गई। तो ये मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। थॉट्स को सिर्फ 15 दिन पकड़ के रखना है। ये सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीके मैंने आपको बता दिए हैं।